तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि पुलिस ने किसी अतरंगी चीज से, किसी अतरंगी सबूत से कातिल को पकड़ने की कोशिश की है। और कई बार ऐसा होता भी है कि इस अतरंगी तरीके से पुलिस कातिल तक पहुंची भी है। तो हमारी आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है, जिसमें एक कोबरा का डीएनए टेस्ट कराया जाता है और उस टेस्ट के जरिए कातिल का जुर्म साबित करा जाता है। नमस्कार, मैं शालू यादव आपके सामने एक अतरंगी कहानी लेकर आई हूँ आज। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसे शेयर करें, मुझे प्रमोट करें। मुझे बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। थैंक यू। तो बात करते हैं अब आज की कहानी की। तो कहानी कुछ यूं है कि ये कहानी है सन 2020 की। केरल के आर्चर में रहने वाला एक समृद्ध परिवार, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था उत्तरा। उत्तरा 25 साल की थी और अब उनके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे। मैट्रिमोनियल साइट पे इश्तिहार भी दिया हुआ था, आसपास लोगों से भी बात की हुई थी। अब क्योंकि पैसे से भी वो लोग अच्छे थे, लेदर का बिजनेस था, तो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी मैट्रिमोनियल साइट पे एक रिश्ता आता है। लड़के का नाम होता है सूरज। लड़का एक बैंक में एम्प्लॉय होता है। पैसे में परिवार वालों से थोड़ा कम ही होता है, पर जब बैकग्राउंड चेक करते हैं, लड़के के बारे में पता करते हैं, तो इन्हें लड़का अच्छा लगता है, पसंद आता है, सही लगता है बेटी के लिए अपना। तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं और 2019 में सूरज और उत्तरा की शादी हो जाती है। और शादी के 1 साल बाद ही दोनों को एक बेटा भी होता है। अब सब कुछ सही चल रहा था, दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था। लेकिन बेटा होने के बाद से सूरज का जो रवैया था उत्तरा की तरफ, वो बदलने लगा। अब क्योंकि उत्तरा एक समृद्ध परिवार से थी, बड़े परिवार से थी, तो शादी में भी बहुत दहेज दिया गया। खूब सारा पैसा, सोना, गाड़ी, कई सारी चीजें दी गई उत्तरा की शादी में। और कुछ ऐसी भी चीजें थी जो शायद उत्तरा के नाम से दी गई थी। और साथ ही उत्तरा की एक एलआईसी की पॉलिसी भी थी, जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट था कि उत्तरा को अगर कुछ हो जाए तो वो अमाउंट मिलेगा, इतना बड़ा अमाउंट था। अब ये सारी चीजें धीरे धीरे सूरज के मन में लालच पैदा करने लगी। अब क्योंकि उत्तरा बड़े घर से थी, उसके घर से आए दिन कुछ बड़ा बड़ा कुछ सामान, गिफ्ट आता ही रहता था। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से अब सूरज के मन में लालच आने लगा। अब क्योंकि उत्तरा को कुछ दिमागी तकलीफ भी थी, उसे कुछ कम समझ में आता था चीजें, इस वजह से उसका इलाज भी चलता था। और उसके इलाज के खर्च के लिए भी उसके घर वाले हर महीने सूरज को पैसे देते थे कि तुम हमारी बेटी का प्रॉपर इलाज कराओ, ख्याल रखो। अब क्योंकि सूरज के मन में लालच आ गया था, तो वो सोचता था कि अगर किसी तरह वो उत्तरा से छुटकारा पा ले, उससे उसको रास्ते से हटा दे, तो एलआईसी का बड़ा सा जो अमाउंट है वो भी उसे मिलेगा। और क्योंकि उनका एक बेटा है, तो उसके नाना नानी से भी उसे काफी कुछ मिलता रहेगा। तो अब उसके मन में ये आ चुका था कि अब उसे किसी तरह उत्तरा से पीछा छुड़ाना है, उसे रास्ते से हटाना है। अब इसके लिए उसने इंटरनेट पे रिसर्च स्टार्ट की कि किस तरह से एक इंसान को मारा जाए और साथ ही उस पे शक भी ना आए, पुलिस का केस भी ना बने, नेचुरल लगे, और कोई मतलब शक की गुंजाइश ना रहे कि ये किसी तरह से हत्या हो सकती है। इस तरह का कुछ ढूंढने लगा वो सर्च पर, इंटरनेट पे। अब धीरे धीरे जब वो इंटरनेट पे काफी सर्च करने लगा, तो उसे पता चला कि केरला में सांप बहुत पाए जाते हैं। वहां पे ऐसा होता है कि बहुत सांप होने की वजह से केरला में स्नेक बाइट की वजह से कई लोगों की अक्सर मौत हो जाती है। अब उसको ये चीज जब पता चली, तो उसके मन में ये आया कि ये तो बहुत सही तरीका है। उसने इस चीज के बारे में और रिसर्च करना स्टार्ट किया, सांपों के बारे में पता करना स्टार्ट किया। अब क्योंकि सांप का लेन देन जो है वो अवैध है, इलीगल होता है, तो आसानी से सांप तो मिल नहीं रहा और एक नेचुरल डेथ भी लगनी थी।
तो उसने एक सपेरे का पता करा और सपेरे से कांटेक्ट किया। जब सपेरे से बात की तो उसने उससे एक सांप मांगा। अब क्योंकि उसे नेचुरल दिखाना था तो उसने सपेरे से सांप लेकर अपने पास रख लिया। और रात में जब उत्तरा काम में बिजी थी तो उसने ऊपर वाले कमरे में, अपने घर के ऊपर के कमरे में उस सांप को छोड़ दिया और बाद में उत्तरा से कहा कि उसका मोबाइल जो है उस कमरे में है, जाके ले आओ। उत्तरा मोबाइल लेने जब कमरे में गई तो उसे सांप दिखा। उसने जोर से चिल्लाया तो आसपास के लोग और उसका पति सब कमरे में आए, उन्होंने सांप देखा तो मजबूरन अब सूरज को वो सांप उठा के बाहर ले जाना पड़ा, फेंकना पड़ा। लेकिन उसने वो सांप फेंका नहीं था, उसने उस सांप को बाहर ले जाकर एक डब्बे में बंद कर दिया था। और अगले दिन फिर से रात के समय जब उत्तरा सो रही थी तो उसने उस सांप को उत्तरा के ऊपर छोड़ दिया। अब रात के समय जब उसने उस सांप को छोड़ा तो उस सांप ने उत्तरा के पैर में काट लिया। अब उत्तरा दर्द से कराहने लगी, चिल्लाने लगी। अब ये देखकर जब सब लोग उठे तो उसका पति जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है, दिखावा करता है कि उसको केयर होती है। अस्पताल ले जाता है, उत्तरा को डॉक्टर अटेंड करते हैं, उत्तरा की 3 सर्जरीज होती हैं, लेकिन उत्तरा बच जाती है और 45 दिनों तक अस्पताल में रहती है। अब उसके घर वाले भी आते हैं, उत्तरा को उसके बाद उसके मायके ले जाते हैं, वहाँ पे उसकी केयर हो रही होती है, उत्तरा का ख्याल रखा जा रहा होता है और किसी को इस बात पे शक नहीं होता है कि ये एक प्लान्ड चीज़ थी, इसे किसी ने प्लान किया था या जानबूझकर साँप छोड़ा गया था। सबको लगा कि आम बात है भाई, साँप आना, साँप घर में घुस आना आम बात है, तो हो सकता है साँप घुस आया होगा, काट लिया होगा। अब इसके बाद उत्तरा के ससुराल, मतलब मायके वाले उत्तरा को मायके ले जाते हैं, वहीं उसको रखते हैं, उसकी देखभाल करते होते हैं। अब क्योंकि ये जो उसका वार था उत्तरा पे वो फेल हो चुका था, उत्तरा बच गई थी, सांप के काटने के बावजूद बच गई थी। तो अब उसका पति सोचता है कि इस बार उससे और जहरीला सांप लाना चाहिए जिससे उत्तरा को अगर वो काटे भी तो उत्तरा बच ना पाए। इस बार फिर से उसने सपेरे से कांटेक्ट किया, सपेरे का नाम था सुरेश। उस सपेरे से उसने फिर से कांटेक्ट किया और उससे कहा कि उसे एक ऐसा सांप चाहिए जिसके काटने से उसकी पत्नी बचे ना। अब इसके बाद सुरेश ने उसे एक कोबरा ला के दिया। तकरीबन 15,000 में उसने उस सपेरे से कोबरा को खरीदा और एक प्लास्टिक के जार में उसे रखा, उसमें छेद कर दिया ताकि कोबरा सांस लेता लेता रहे, मतलब दम घुटने से उसको कुछ हो ना। और उसको उसने लेकर रख लिया और एक जार में उसको बंद कर लिया और उसको एक बैग में रख के अपने ससुराल लेके आ गया। और उसको पहले तो एक दिन उसको रखा उसने छुपा कर ससुराल में। और उसके बाद अगले दिन जब उत्तरा के साथ वो सोया तो पहले तो उसने उत्तरा के जूस में एक नशे की दवा मिला दी ताकि अगर इस बार उत्तरा सांप गलती से देख भी ले तो चिल्ला ना पाए, शोर ना मचा पाए। अब उत्तरा बेहोशी की हालत में सो रही थी। उसने जार निकाला बैग से और उस कोबरा को उत्तरा के ऊपर छोड़ दिया। अब पहले तो कोबरा बिना कुछ किए उत्तरा को चुपचाप वहां से सरकते हुए दूसरी तरफ चला गया। उसने फिर से उठाया कोबरा को, एक छड़ी लेके आया था वो, उस सपेरे ने ही उसे बताया था कैसे कैसे हैंडल किया जाता है कोबरा को। एक छड़ी और डंडा लेके आया था साथ में, उसकी मदद से उसने फिर से कोबरा को उठाया और उत्तरा के ऊपर छोड़ दिया। इस बार फिर कोबरा ने कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ से वो सरक के चला गया। अब तीसरी बार इसने कोबरा को गर्दन से पकड़ा और उसकी पत्नी के हाथ के पास ले गया। अब क्योंकि तीसरी बार में कोबरा का गुस्सा आ चुका था तो उसने गुस्से में उत्तरा के हाथ पर डस लिया। अब क्योंकि उत्तरा बेहोश थी, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ महसूस नहीं हो रहा था, तो उसे पता नहीं चल पाया, वो कुछ हरकत नहीं कर पाई। इसके बाद उसने कोबरा को वापस उस जार में बंद कर दिया और जाके उत्तरा के बगल में सो गया। अगले दिन चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल गया। अब उत्तरा बहुत देर तक जब नहीं उठी तो उसकी माँ कमरे में आई उत्तरा को उठाने। हिलाने डुलाने पर भी जब उनकी बेटी नहीं उठी तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, सबको बुलाना स्टार्ट किया। अब देखा गया कि उत्तरा के हाथ पे डसने का निशान है। उसे तुरंत अस्पताल ले गया गया और वहां पे जब डॉक्टर्स ने उसे देखा तो डॉक्टर्स ने कहा ये तो मर चुकी है।
अब इसके बाद रोना-पीटना मच गया। उसके पति से पूछा गया कि तुम्हें पता नहीं चला, तुम्हारी बगल में तुम्हारी मतलब बीवी लेटी हुई है, मर चुकी है, तुम्हें कुछ पता नहीं चला? तो वो कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं चल पाया, मुझे लगा सो रही है, बीमारी से उठी है तो आराम करने दो, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं बाहर आ गया था, मुझे कुछ पता नहीं है। अब इसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन जो है वो पुलिस को इन्वॉल्व करती है, पुलिस आती है। अब पुलिस आती है तो अब कार्यवाही स्टार्ट होती है, केस को रजिस्टर किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अब ये सारी चीज़ें तो सूरज ने सोची नहीं थी, उसने उसने सोचा था कि पिछली बार की तरह भी लोग इस बार सोचेंगे कि हो सकता है साँप ने काटा होगा। लेकिन इस बार पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया गया, हॉस्पिटल वालों ने पुलिस बुला ली। अब क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी थी तो पहले तो लाश लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद उसका एक साथ में विसरा टेस्ट भी कराया गया। अब भाई विसरा टेस्ट कराया तो सारी चीज़ें सामने आने लगी। पोस्टमार्टम में तो ये साबित हो चुका था कि मौत का रीज़न ज़हर देना था। कोबरा की ज़हर से ही उसकी मौत हुई है। लेकिन साथ में टेस्ट में ये भी साबित हो गया कि उत्तरा थी, उसको किसी ने बेहोशी का कुछ इंजेक्शन या कोई दवा दी थी, जिसकी वज़ह से वो बेहोश थी रात में। अब क्योंकि पुलिस को जब ये चीज़ पता चली तो उनके दिमाग में ठनका कि ऐसा कैसे किसी ने इसको पहले बेहोश किया, फिर उसके बाद कोबरा से कटाया या कोबरा खुद आके काटा, क्या था मामला? उन्हें शक होने लगा, अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन में पहले तो परिवार वालों से बातचीत करी गई, पूछताछ की गई। तो परिवार वालों ने कहा कि उन्हें उसके पति पे ही शक है। पति का जो रवैया था उत्तरा की तरफ कुछ बदला हुआ सा था, उन्हें कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। और क्योंकि कमरे में उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका पति ही था, तो पुलिस का पूरा शक उत्तरा के पति पर था। अब धीरे-धीरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था। चुपके से पहले तो उत्तरा के पति के ऊपर नज़र रखी गई। अब उसके पीछे से उत्तरा के पति के जो फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उनको निकलवाया गया। कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालने के बाद तो उन्हें एक नंबर मिला, जो कि एक सपेरे का था। अब उस सपेरे को पकड़ना के लिए मतलब पुलिस कोशिश करती है पकड़ने की, और साथ ही उसके पति के कंप्यूटर और बाकी सारी चीज़ें जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स थे, उनको ज़ब्त किया गया, सब लैब में भेजा गया और सारी जो कंप्यूटर्स थी, उसकी हार्ड डिस्क वगैरह निकाली गई। सब में से पता लगाया गया कि उसमें क्या था, क्या नहीं था। तो पता लगता है कि कुछ दिनों से जो उसका पति था सूरज, वो स्नेक्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था। सारी जो उसकी सर्च हिस्ट्री थी इंटरनेट पे, उसमें स्नेक्स के ऊपर था, स्नेक बाइट, स्नेक का ज़हर और सारी चीज़ें स्नेक से रिलेटेड। कौन-सा स्नेक कौन-सा डेंजरस होता है, कितनी देर में मौत हो जाती है, काफ़ी चीज़ें रिसर्च कर रहा था वो। और साथ ही वो वहाँ वो जो सपेरा था सुरेश, वो भी पकड़ा जाता है। सुरेश के पकड़ने पर वो कहता है कि हाँ, उसने एक कोबरा साँप जो था वो बेचा था। अब यहाँ पे पुलिस जो है क्योंकि तफ्तीश चालू होती है तो घर की भी तलाशी लेती है, तो उन्हें कोबरा था, उसकी लाश मिली, मरा हुआ कोबरा जो था, घर के ही पास में पड़ा हुआ मिला था। अब कोबरा मिला तो कोबरा की भी लाश को ज़ब्त कर लिया गया। उसको भी पुलिस ने एक सबूत की तरह अपने पास लिया और उसे भी रिसर्च के लिए भेज दिया लैब। उसके ऊपर एक डीएनए टेस्ट कराया गया और पता लगा कि इसी कोबरा ने उत्तरा की जान ली थी, इसी कोबरा ने उसे डसा था। टेस्ट में ये भी आया। और साथ ही अब को क्योंकि एलआईसी की पॉलिसी के बारे में भी पता चला और सीधा-सीधा दिख रहा था कि उत्तरा के पति के पास मोटिव था अपनी पत्नी को मारने का और सबूत भी काफ़ी थे, मतलब इतने तो थे ही कि उसको अरेस्ट किया जा सकता था। अब उत्तरा के पति को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन उत्तरा का पति अभी भी हर चीज़ से इनकार करता है। वो कहता है कि उसने उत्तरा को नहीं मारा। हालाँकि उसके कॉल लॉग्स में उस सपेरे का मिलना, उसके इंटरनेट पे सर्च हिस्ट्री में सब साँप के बारे में रिसर्च मिलना, ये सारी चीज़ें उसी पे इशारा कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बेकसूर बता रहा था। तो इसके बाद पुलिस क्या करती है कि से स्नेक एक्सपर्ट्स को बुलाती है। अब जो साँपों के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इस केस में इन्वॉल्व होते हैं। अब एक डमी टेस्ट किया जाता है। उस डमी टेस्ट में क्या होता है कि उसी सेम लोकेशन पे, उसी सेम टाइम पे एक डमी को बिस्तर पे लेटाया जाता है। उसपे कुछ मांस के टुकड़े डाले जाते हैं और वहाँ एक कोबरा को छोड़ा जाता है एक सपेरे के प्रेज़ेंस में। अब क्योंकि शाम का समय था, डमी टेस्ट हो रहा था, कोबरा का जब छोड़ा गया तो कोबरा फिर से
बिना कुछ किए डमी को, बिना कुछ नुकसान किए वहां से सरक के चला जाता है। दूसरी बार करते हैं, फिर सरक के चला जाता है। तीसरी बार करते हैं, फिर सरक के चला जाता है। इसके बाद क्या करता है सपेरा, सपेरा जो कोबरा है उसको गर्दन से पकड़ के उसको गुस्सा दिलाता है। और जब गुस्सा दिलाता है तो अब चौथी बार में सब उस कोबरा ने उस डमी पे अटैक किया, उसके मांस के टुकड़े को डसा। अब ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। अब सारे सबूत लेकर पुलिस ने, क्योंकि केस ना लिया था, चार्जशीट पूरी फाइल हो चुकी थी, अब कोर्ट में सब कुछ पेश किया जाता है। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट पेश की जाती है, कॉल लॉग्स और वो सारी सर्च हिस्ट्री सब कुछ कोर्ट में पेश किया जाता है। अब क्योंकि कोर्ट सब कुछ देखती है और एक्सपर्ट्स भी ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में ये साबित होता है कि डमी टेस्ट में कि कोबरा को जब तक छेड़ा ना जाए या उसे तंग ना किया जाए, गुस्सा ना दिलाया जाए, तब तक वो कुछ भी नुकसान नहीं करता है, वो चुपचाप अपने रास्ते चला जाता है। और साथ ही रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि कोबरा जो होते हैं रात के समय में थोड़े लेजी होते हैं। वो उस टाइम पे तो बहुत ही रेयर होगा कि कोबरा किसी पर अटैक करे। और तीसरी बात ये कि कोबरा कभी भी खिड़की से एंटर नहीं करते हैं। और क्योंकि उत्तरा के कमरे की जो खिड़की थी वहां से, मतलब जो कहानी बताई गई थी कि वहां से शायद सांप एंटर किया होगा। और दूसरी चीज ये भी थी कि जो कमरा था उसका दरवाजा इतना लो था कि वहां से मुश्किल ही था कि कोई चीज पास कर सके उस दरवाजे के नीचे से। तो ये भी बताते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि सांप अपने आप अंदर आया हो। अब इन सारी चीजों को सुनकर जो कोर्ट होती है, लोकल कोर्ट, सूरज को दोषी साबित करती है, दोषी पाती है। अब क्योंकि उसका जुर्म साबित हो चुका था, सारे सबूत उसके खिलाफ थे, तो कोर्ट ने उसे तर्क किया, गुनहगार उसे मान लिया गया था और अब उसकी सजा सुनाने का वक्त आ गया था। अब क्योंकि उसने इतने बुरी तरीके से अपनी बीवी को मारने की कोशिश की थी, इसको ध्यान में रखते हुए लोकल कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। ऐसा फैसला जो शायद ही कभी सुनने में आया होगा। इस केस में अपराधी को, सूरज को, एक बार नहीं, 2 उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। क्योंकि ये लोकल कोर्ट का फैसला था और इस फैसले के तहत पूरी जिंदगी सूरज को जेल में गुजारनी होती, तो सूरज ने हायर कोर्ट में भी अपील की है। हालांकि अभी केस का कोई फैसला आया नहीं है, लेकिन अभी तक तो यही है कि उसको 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई सुनाई गई है और उसके तहत उसे पूरी जिंदगी अब जेल में गुजारनी होगी। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें एक मरा हुआ कोबरा एक अहम सबूत के तौर पे सामने आता है, जिसकी वजह से केस में काफी बढ़ोतरी होती है, पुलिस को केस सुलझाने में काफी मदद मिलती है। तो आशा करती हूँ मेरी आज की कहानी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ कहानियों के सिलसिले के लिए यूं ही बने रहें। मैं ऐसी ही अतरंगी कहानियां आपके लिए लाती रहूंगी, लेकिन मुझे उसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। आशा करती हूँ कि आप एटलीस्ट आज तो, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।